हेलो एवरीवन। आज मन हुआ कि कुछ बात की जाए अबाउट पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि आई थिंक अ बिट ऑफ मोटिवेशन हमेशा रिक्वायर्ड होती है हर किसी को इन एवरी एज ग्रुप ड्यूरिंग सर्टन टाइम्स। तो आज हम बात करते हैं एटीट्यूड के बारे में। गाइस, कभी भी कोई भी चीज़ यदि हम शुरू करें तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ शुरू करें, ये हमने हमेशा दूसरों से सुना है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड से शुरू करें, साथ में एक स्पिरिट हो हमारे मन में कि जो काम हम शुरू कर रहे हैं इसको कंप्लीट करना है, इसको अधूरा नहीं छोड़ना। जिस एंथुसियाज्म के साथ हम किसी काम को शुरू करें, इट मे बी लर्निंग, या आप कोई काम कर रहे हैं, आपने कोई बिजनेस ओपन किया, वॉट एवर इट मे बी, कुछ भी चीज़ हो सकती है, लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट, जो भी चीज़ शुरू की हो, तो जब आप उसको कंप्लीट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हों तभी आपको वो चीज़ शुरू करनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड, थ्रू आउट द जर्नी एंथुसियास्टिक होना चाहिए हमें। और ये हम छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कर सकते हैं। जब भी आप कोई छोटी चीज़, कुछ काम कर रहे हैं अपने लाइफ में, इट मे बी फ्रॉम स्टूडेंट लाइफ, यदि हम कोई असाइनमेंट बना रहे हैं या हमने कोई भी टास्क परफॉर्म करने की सोची, नोट्स बनाने की सोची, तो जो आपने सोचा है उसको कंप्लीट करने की ज़रूर सोच रखें। तो क्या होता है, यही हमारे एटीट्यूड को बिल्ड करती है फ्रॉम स्टार्टिंग। तो जब हमारी छोटी छोटी चीज़ों में हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, चीज़ों को अकम्प्लिश करने का होगा, तो ये हमारे पर्सनालिटी का एक पार्ट बन जाएगी, जो इन फ्यूचर हमें सक्सेस दिलाने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है, क्योंकि कहते भी हैं ना कि पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आउटकम्स ही देता है। और ये भी बोलते हैं कि एल्टीट्यूड इज़ डिटरमाइंड बाय एटीट्यूड। तो हमारा एटीट्यूड कैसा होगा किसी चीज़ को लेकर, लाइफ को लेकर, वही चीज़ डिसाइड करती है कि हम कितना ऊंचा जाने वाला है ना, कितना सक्सेस हम गेन करने वाले हैं। तो इसमें एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं, है ना, भले ही हम एक एग्जांपल ले लें कि हमने मॉर्निंग वॉक की बात करी हो, सोची हो कि भाई अब मैं न्यू ईयर रिजोल्यूशन मैंने लिया कि मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा डेली मॉर्निंग। 2-3 दिन उसको कंटिन्यू भी किया, लेकिन उसके बाद मैंने खुद ने यदि अपने आप को एक्सक्यूज़ेस देना शुरू कर दी कि यार ठीक है, आज नहीं हो पा रहा, आज नहीं जा पाएंगे क्योंकि अपन लेट हो जाएंगे, या वॉट एवर इट मे बी द रीजंस। लेकिन एक बार हमने एक्सक्यूज़ देना शुरू कर दी चीज़ों को, और हमारे माइंड ने उन एक्सक्यूज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। एक होता है कि हम एक्सक्यूज़ किसी आउटसाइडर को दे रहे हैं, किसी दूसरे को एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि मैं ये काम नहीं कर पाया क्योंकि ये रीज़न था। उस चीज़ को एक बार हम खुद से भी आकलन करके देखें उस चीज़ के लिए कि क्या रियली ये जो एक्सक्यूज़ है इसी के कारण मैं काम नहीं कर पाया, क्या ये रियली एग्जिस्ट करती है। दूसरी चीज़, कई बार हो सकता है कि हमारी जो एक्सक्यूज़ है वो जेन्युइन हो। मान लो किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो नहीं जा पा रहा, ओके, लेकिन यदि एक ही एक्सक्यूज़ हम अपने आप को एक से ज़्यादा बार देने लगे तो रुक जाइए, थोड़ा सोचिए वहाँ पर, क्योंकि सेम एक्सक्यूज़ मल्टीपल टाइम्स दे रहे हैं मतलब हम चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि न्यू ईयर शुरू हुआ है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो एक रिजोल्यूशन बनाएं कि हम किसी भी काम को जब शुरू करेंगे तो उसको अकम्प्लिश करेंगे, प्लस हम कभी भी किसी काम को टालने के लिए एक्सक्यूज़ नहीं देंगे, ना किसी दूसरे को और ना खुद को स्पेशली। क्योंकि यदि आप सबसे पहले खुद के लिए ऑनेस्ट हैं तभी आप दूसरों के लिए ऑनेस्ट हो सकते हैं। तो राइट मेंटल एटीट्यूड यदि होगा हमारा तो हम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। क्योंकि हिंदी में भी कहा है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, सब चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं। सिचुएशंस कितनी ही बिगड़ी हुई हों,
उनको भी सुधारा जा सकता है विथ वन पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, तो इसलिए लाइफ में पॉजिटिव रहें, क्योंकि 2020 हमने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरा हुआ देखा है। इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने आप को पॉजिटिव रखें, ताकि हम अच्छी चीज़ों को अचीव कर पाएँ, एंथुसियास्टिक बने रहें एंड पॉजिटिव ऑरा जो है उसको स्प्रेड करें अराउंड अस। सो बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव। मुझे लगा कि एक वीडियो एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए जो सभी प्लेलिस्ट के लिए कॉमन हो, है ना। एंड ऑल्दो मैं ना तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे लाइफ का, बट ऐसे ही मन में आई बात तो आप लोगों से शेयर की। थैंक यू।